अध्याय फर्स्ट में आपको बताया गया था विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश के बारे में बताया गया था सजातीय और विजातीय आवेश। सजातीय विजातीय आवेश के बारे में आपको विधिवत तरीके से पढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद में होता है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां में हम देखेंगे आवेशन की विधियां 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी आप जानते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको मिलेगा चालन विध। अब ये चालन विध है, देखो स्पष्ट है चालन से, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। चालन विध किसे कहते हैं। जब देखो 2 पदार्थ ले लिया जाए, एक आवेशित और एक अनावेशित। आवेशित का मतलब आप समझते हो जिसपे आवेश हो, अनावेशित का मतलब जिसपे आवेश ना हो। तो आप इतना कह सकते हो कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के समीप लाके स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित पदार्थ में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना चालन विधि कहलाती है। करेक्ट, फिर से सुन लो आप, केवल इतना, एक अनावेशित और एक आवेशित। जब चालक पदार्थ को एक दूसरे के समीप लाते हैं, दोनों को स्पर्श करवाते हैं, तो आवेशित पदार्थ अनावेशित पदार्थ में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया चालन विधि कहलाती है। केवल आपको इतना याद रखना होगा। फिर इसके बाद में नंबर 2 इसमें मिल जाता है आपको। नंबर 2 है प्रेरण विधि। नंबर 2 प्रेरण विधि। अब प्रेरण विधि के बारे में जानेंगे। थोड़ा से प्रेरण माने प्रेरित करना, कि अब यहाँ पर क्या है कि एक आवेशित हो दूसरा अनावेशित इसमें भी हो। जिसे में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 मतलब कि 2 गोलों को जब एक दूसरे के समीप रखा जाता है और एक गोले पर आवेश हो, तो उस आवेशित गोले के साथ या उसके पास एक आवेशित छड़ जब लेके आते हैं तो दूसरे गोले पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरण विधि कहलाती है। क्या कि जब 2 आवेशित या जब 2 चालक गोले को एक दूसरे के समीप रखते हैं तो एक के पास यदि धनात्मक छड़ लेके आते हैं तो दूसरे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरण विधि कहते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पर, एक ये धातु का गोला ले लिया जाए, दूसरा ये धातु का गोला ले लिया जाए, दोनों को एक आधार शिला से ऐसे टांग दिया जाता है, मतलब रख दिया जाए इस प्रकार से। जब आप यहां रख देते हो, इसे रखने के बाद जब रख देते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और इस पर धनावेश है तो ऋणावेश की छड़ लाएंगे, या ये मान के चलो इस पर ऋणावेश है तो हम धनावेश की छड़ लाएंगे। जब इसके समीप धनावेश की छड़ लाते हैं तो इसके प्रेरण से इसके द्वारा दूसरे गोले पर धनावेश स्थापित हो जाता है। जब 2 धातु के गोले को एक दूसरे के समीप रखकर एक गोले पर धनावेश की छड़ जब उसके समीप लाते हैं तो उस पर ऋणावेश और उसके पास वाले गोले पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रेरण विधि कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है। नंबर 3 में होता है घर्षण विधि। अब नंबर 3 देखेंगे क्या है यहाँ पे, घर्षण विधि। घर्षण विधि किसे कहते हैं? घर्षण विधि किसे कहते हैं ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब 2 धातु की छड़ को एक दूसरे के समीप लाकर जब एक दूसरे को रगड़ा जाता है, रगड़ने से दोनों छड़ें आपस में आवेशित हो जाती हैं, तो यह प्रक्रिया घर्षण विधि कहलाती है। जैसे एक छड़ चालक दूसरी भी
चालक दोनों को एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थान बदलने लगते हैं। तो यह प्रक्रिया घर्षण विधि की घर्षण करने से, एक दूसरे में रगड़ने से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने की क्रिया द्वारा वह आवेशित हो जाते हैं, उसे हम घर्षण की विधि कहते हैं। ये तीनों विधियां आपको आवेशन की बताई गई। चालन विधि चालन के द्वारा, और प्रेरण विधि प्रेरित करने के द्वारा, घर्षण विधि घर्षण के द्वारा जो उसमें आवेश उत्पन्न होता है उसे घर्षण विधि कहते हैं। कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, ये तो चैप्टर के बारे में ही मैंने आपको बता दिया था, बट यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कूलाम बल किसे कहते हैं। कूलाम बल के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब दो बिंदु आवेश को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी बल को कूलाम बल कहते हैं। अब इसका नियम क्या कहता है? ये तो हो गया कूलाम बल। अब उसके बाद में कूलाम नियम क्या कहता है वो चीज जानेंगे। थोड़ा सा केवल ध्यान देना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। जिस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बिंदु आवेश ये, दूसरा बिंदु आवेश ये प्लस ये माइनस क्यू, या प्लस माइनस कर दो या Q1 Q2 कर दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। आओ Q1 Q2 कर देते हैं, इससे ज्यादा तात्पर्य बनेगा। जैसे यहाँ Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिसके बीच की दूरी स्मॉल r है, यहां से लेके यहां तक है। तो बताया गया इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फर्स्ट सिस्टम में क्या कह रहा है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, फिर दूसरे पॉइंट में और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे यहाँ F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। आप दोनों को एक में करेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। कहीं भी आपको बताया गया है, कहीं भी होगा यदि अनुक्रमानुपाती चिन्ह, समानुपातिक चिन्ह अगर ये हटता है तो कांस्टेंट यानी कि नियतांक आता है। तो कूलाम ने कुछ नियतांक बनाए हैं और देखा जाए F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। आपको कूलाम बल या कूलाम के नियम के बारे में बताया गया, उसी में थोड़ा सा ये 1/f ये आपको मिलता है 1/, यहाँ लिख सकते हो आप, जहां 1/4πε0 एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है।
अब ये तो था आपको कूलाम के बारे में क्या कैसे, अगर इतना आप याद रखोगे 100% ये अधिक से अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। अब उसके बारे में यहाँ पर दूसरी हेडिंग ध्यान देंगे, जैसे ये है। अब अगली हेडिंग इसमें आपको मिलती है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? केवल इतने आपको एक वर्ड में याद रखना होगा कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर, यह है विद्युत क्षेत्र। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। अभी आपको मैंने बताया कूलाम का नियम, उसके बाद में आता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, थोड़ा सा केवल आपको ध्यान देना है, एक वर्ड में और कुछ करना नहीं है, खाली इतना आपको ध्यान देना आएगा कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम आसान। अब इसी से मिलता जुलता विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, और देखा जाए इसी में तो आप लोग विद्युत क्षेत्र तो बता ही सकते हो। फिर से सुन लो एक बार कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर इसके बाद में नंबर आता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाओं के बारे में, विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, केवल इतना, विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या है यहाँ पे, ये बात ध्यान देनी होगी कि वह क्षेत्र जिसके कारण उसमें चारों तरफ एक निष्कोणीय वक्र बन जाता है, वह क्षेत्र जिन रेखाओं के कारण चारों ओर एक निष्कोणीय वक्र बन जाता है उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल, जैसे आवेश ले लिया जाए इस प्रकार का, ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश। अब यहां से इसके चारों तरफ एक क्षेत्र से बना देते हैं। ये और ये और ये। ये एक जो वक्र बन जाता है, केवल इतना, दो बिंदु आवेश के कारण, एक प्लस और एक माइनस है। यहाँ पे तो आपको इस प्रकार से दो बिंदु आवेश के कारण केवल इतना आपको बताना है कि एक जिन रेखाओं के द्वारा एक निष्कोणीय वक्र का निर्माण हो जाता है उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या तो थोड़ा से ध्यान देंगे, अब इसे हम किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों तरफ का जो क्षेत्र है, चारों ओर के क्षेत्र में जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और
इन रेखाओं को जिनके कारण हमें प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव होता है उन रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एकदम करेक्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में थोड़ा सा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। केवल एकदम आसान पॉइंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। केवल इतने, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F उस की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जैसे आप यहां लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो आप यहां लिखोगे E बराबर F अपान Q0। इसकी डिफिनेशन इससे भी आप बता सकते हो क्या, कि किसी बिंदु पर लगने वाला बल F और उसके परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। E बराबर F अपान Q0 होता है। आप इससे भी विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन बता सकते हो, या आप कह सकते हो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या E बराबर F अपान Q0, किसी बिंदु पर लगने वाला बल F और उसके परीक्षण आवेश के Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक पता किया जाए। मात्रक पता करना एकदम आसान है, अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो मात्रक पता हो जाएगा। F अपान Q0 होता है, F आपका क्या है? F बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब बल का मात्रक आपका हो गया न्यूटन। ये बटे का मतलब बटे प्रति भी कहते हैं। Q आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, इसे लिख सकते हो या न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इस प्रकार से इसके मात्रक की गणना कर सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम ज्ञात कर सकते हो। अब आप न्यूटन प्रति कूलाम को एक शब्दों में अगर देखा जाए तो आप इसके तमाम प्रकार के अभी आप मात्रक जब ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा। बट आप यहाँ इतना याद रखना कि अगर फार्मूला आपको पता है तो आप इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हो। किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। नेक्स्ट हेडिंग होती है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक ड्यूपल। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक ड्यूपल किसे कहते हैं? आओ देखा जाए। देखो विद्युत द्विध्रुव उससे स्पष्ट होता है कि द्विध्रुव उसके दोनों सिरे ध्रुवित हों। कैसे? दोनों सिरे जब ध्रुवित होंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होगा, लेकिन कब होगा? और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यदि परिमाण में समान परंतु चिन्ह में विपरीत हो और इनके बीच की दूरी अल्प हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, परिमाण में समान मतलब 2Q है तो 2Q, 3Q है तो 3Q, मतलब दोनों का मान बराबर हो। परिमाण में समान परंतु चिन्ह में विपरीत और इनके बीच की दूरी अल्पतम अल्प हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे छोटा सा एक फिगर में देख लो आप, ये है द्विध्रुव, प्लस Q आवेश यहाँ पर, माइनस Q आवेश यहाँ पर। बता गया परिमाण में समान, एक Q है, 2Q अगर होता तो 2Q यहाँ होता, 3Q होता तो 3Q यहाँ, तभी तो दोनों बराबर होंगे। परिमाण में समान परंतु चिन्ह में विपरीत, ये प्लस है और ये माइनस है, चिन्ह में विपरीत और इनके बीच की दूरी अल्प हो। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2D, इनके बीच की दूरी अल्प हो 2D, ये इतना। तो इसे हम क्या कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी पर एकदम जस्ट आधारित है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है?
और देखा जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, केवल आपको इतना कहना है कि विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। क्या, थोड़ा सा ध्यान दो, एक आवेश, चाहे इसे ले लो चाहे ये ले लो, एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप यहां लिखोगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है एक आवेश Q इंटू इसके बीच की दूरी होती है 2D, तो आपको मिलेगा P बराबर 2QD। ये आपको मिल जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसका मात्रक अगर ज्ञात करना होगा विद्युत द्विध्रुव का मात्रक, तो देखा जाए मात्रक, फार्मूला आपको याद है, आप मात्रक बता सकते हो। कैसे मात्रक बताएंगे, ये Q कूलाम, ये आपका हो गया कूलाम, गुणे D दूरी होती है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो आपको मिल जाएगा इसका मात्रक कूलाम मीटर। कूलाम मीटर को एक वर्ड में आप बोल सकते हो डेबाई, अपने वर्ड में बोला जाता है डेबाई। अब आप इसका मात्रक, या इसे बोला जाता है डेबाई, ये डेबाई होता है। अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो उसका मात्रक मिल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डेबाई भी बोलते हैं, आप ये भी कह सकते हो।